प्रस्तावना और ऑर्डिनरी वर्ल्ड। एक छोटे से गांव में जहां ज्यादातर लोग रोजमर्रा की जिंदगी जीने में ही व्यस्त थे, वहीं एक लड़का था, विशाल। उसका परिवार गरीब था। पिता एक किसान और माँ घर में सिलाई करके परिवार का गुजारा चलाती थी। पैसे की कमी थी, लेकिन विशाल के सपनों की कोई सीमा नहीं थी। जब उसके दोस्त खिलौनों, मोबाइलों और महंगे स्कूलों की बातें करते थे, तब विशाल अपने पुराने रेडियो पर एंकरों की आवाज सुनकर सोचता था, एक दिन मैं भी ऐसा बनूंगा जो अपनी आवाज से लोगों की जिंदगी बदलेगा। एक दिन स्कूल में एक स्पीच प्रतियोगिता हुई। विशाल ने भाग लिया और उसकी आवाज, आत्मविश्वास और शब्दों की ताकत ने सबको चौंका दिया। उस दिन उसे पहली बार लगा कि उसमें कुछ खास है, कुछ ऐसा जो उसे आगे ले जा सकता है। मगर रास्ता आसान नहीं था। स्कूल की पढ़ाई के बाद उसे अपने पिता के खेतों में मदद करनी पड़ती, माँ के साथ बाजार जाना होता। जब उसने अपने गांव के बाहर रेडियो स्टेशन में इंटर्नशिप के लिए आवेदन किया तो उसे कहा गया, तुम्हारे पास न ढंग के कपड़े हैं, न अंग्रेजी, न पैसा, क्या कर लोगे? विशाल हिल गया। कुछ समय तक उसने खुद पर शक किया, क्या वाकई ये सपना बहुत बड़ा था? क्या गरीबी उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है? उसी समय स्कूल के हिंदी टीचर श्री सिंह ने उसका हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा, बेटा, मंजिल पैसे से नहीं, जुनून से मिलती है। तुझे जो करना है वो करता रहे, एक दिन यही दुनिया तुझे सलाम करेगी। टीचर ने उसे भाषण की किताबें दी, अपने पुराने ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनवाई और सुझाव दिए कि कैसे वो खुद को बेहतर बना सकता है। विशाल ने हार नहीं मानी। उसने गांव के बच्चों को पढ़ा के थोड़े पैसे जमा किए। उसी पैसों से एक सेकंड हैंड मोबाइल खरीदा और खुद का यूट्यूब चैनल शुरू किया, आवाज इस जिंदगी। वो रोजाना सुबह 4 बजे उठकर खेतों में जाता, दिन में पढ़ाई करता और रात को वीडियो रिकॉर्ड करता, बिना किसी सेटअप, बिना माइक, बस सच्चाई से भरे शब्द और जज्बा। कई बार वीडियो पर कोई व्यू नहीं आता, दोस्त मजाक उड़ाते, ये क्या कर रहा है यार, कोई नहीं देखेगा तेरा वीडियो। पर विशाल रुकने वालों में से नहीं था। उसने खुद से कहा, अगर एक भी इंसान मेरी आवाज से प्रेरित हो जाए तो मेरा सपना सफल है। धीरे धीरे कुछ वीडियोस वायरल होने लगे। लोगों को उसकी सच्चाई पसंद आई, उसका जज्बा महसूस हुआ। कुछ एनजीओज और शिक्षकों ने भी उसके वीडियो स्कूलों में दिखाने शुरू किए। एक दिन एक बड़ा मौका आया। एक मशहूर रेडियो चैनल ने उसकी आवाज सुनकर उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया। लेकिन इंटरव्यू दिल्ली में था और विशाल के पास ट्रेन का टिकट खरीदने तक के पैसे नहीं थे। गांव में एक छोटी सी मुहिम चलाई, सपना सुनाई नहीं देता पर दिखाया जा सकता है। गांव वालों ने उसके लिए चंदा इकट्ठा किया, कोई 100 रुपए, कोई 50। उसने ट्रेन पकड़ी और पहली बार किसी बड़े शहर की ओर चला। इंटरव्यू में उसने वही किया जो वो हमेशा करता आया था, सच्चाई और जज्बे से अपनी बात कहना। रेडियो स्टेशन ने न सिर्फ उसे इंटर्नशिप दी, बल्कि एक विशेष मोटिवेशनल शो होस्ट करने का मौका भी। पहला एपिसोड था, बिना पैसों के भी सपने जिए जा सकते हैं। कुछ सालों में विशाल एक जाना पहचाना नाम बन गया। उसकी आवाज लाखों लोगों की प्रेरणा बन चुकी थी, मगर वो नहीं भूला कहां से आया था। हर महीने वो गांव आता, बच्चों को बोलने की कला सिखाता, फ्री वर्कशॉप करता और कहता, मैं सब कुछ खो सकता हूं लेकिन अपना सपना नहीं। आज विशाल की कहानी स्कूल की किताबों में है। उसने साबित कर दिया, सपना देखने के लिए पैसा नहीं, दिल चाहिए। और जब दिल से कोशिश करो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। बिना पैसों के भी बड़ा सपना पूरा किया जा सकता है, अगर हौसला, मेहनत और सच्चाई हो। ये कहानी सिर्फ प्रेरणा नहीं देती, ये विश्वास जगाती है कि तुम्हारा सपना तुम्हारी पहचान बन सकता है, बस उसे छोड़ना मत।